हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर जाना। इमाम अल-अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस के मामूलात से फारिग हुआ तो मुझको बराक पर सवार किया जिब्रील के साथ उस दुनिया के आसमान तक जो नजर आता है। पहुंचा, जिब्रील ने आसमान के दरवाजा खटखटाया। वहाँ के फरिश्तों ने पूछा, कौन हो? कहा, जिब्राइल हूँ। उन्होंने कहा, और तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ने इनको आसमानों पर बुलाया है? कहा, हाँ। फरिश्तों ने कहा, मरहबा, शाबाश, आप बहुत अच्छा आना आए और दरवाजा खोल दिया। बस इस तरह सवाल व जवाब के बाद हर मुसलमान का दरवाजा खोला जाता था, यहाँ तक कि मुझको छठे आसमान पर पहुँचाया गया। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिले, सलाम व जवाब हुआ। दूसरे आसमान पर यही अलैहिस्सलाम मिले। तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले। चौथे पर इदरीस और ईसा अलैहिस्सलाम मिले। पांचवे पर हारून अलैहिस्सलाम मिले। छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम मिले और सब हजरत के साथ सलाम व कलाम होते रहे और सबने मोहब्बत और मस्त जाहिर की। फिर सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया, मरहबा, अच्छे बेटे और अच्छे रसूल को। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कमर बैतुल मामूर से लगाए बैठे थे और बैतुल मामूर सातवें आसमान पर फरिश्तों की मस्जिद है जो बिल्कुल काबे शरीफ के ऊपर है। और सातवें आसमान पर बहुत ही अजीब अजीब अल्लाह ताला की कुदरतें देखने में आए। जन्नत और दोजख के पर्दे उठा दिए गए। जन्नत में किस्म किस्म की नेमतें हैं, जैसे दूध की नहर, कौसर के पानी की नहर, शहद और शराब की नहरें वगैरह, और ऐशो आराम के बहुत सामना देखने में आए। और दोजख में किस्म किस्म के अजाब मामूल हुए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझको सजदा अल-मुंतही तक ले गए। ये सजदा अल-मुंतही सातवें आसमान पर एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त है। बैर इसके ऐसे है जैसा कि मटका होता है और इसके पत्ते हाथी के कान जैसे हैं और इसमें बेशुमार फरिश्ते अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। और जिब्राइल का यही मकान है, वह इससे आगे नहीं जा सकते, बस वह यहाँ ठहर गए। मैंने कहा, ए जिब्रील, मुझको अकेला छोड़ दिया। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अगर मैं इस हद से आगे बढ़ूँ तो मुझे अल्लाह ताला की नूर की रोशनी जिंदा न छोड़ेगी। उसके बाद फिर मुझको अल्लाह ताला ने नूर की रोशनियों में कर दिया और 70,000 नूरों के पर्दों में से मुझको निकाला और फरिश्तों की आवाज आना बंद हो गया और एक सब्ज रंग की रेशमी कुर्सी यानी मुंबर पर मुझको बैठाया। फिर वहाँ से अर्श अजीम पर यानी अल्लाह ताला के सामने तख्त पर पहुँचा दिया। मैंने अल्लाह ताला को देखा और कलाम किया और मैंने अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर पड़ा। फिर सजदा से सर उठाया और बैठकर अल्लाह पाक के सामने ये अर्ज की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यानी ऐ अल्लाह, हर तरह की जानी व माली सब इबारतें तेरे ही वास्ते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी ऐ रसूल, तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। फिर मैंने अपनी उम्मत को याद करके अर्ज की, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, यानी ऐ अल्लाह, हम पर भी सलामती और रहमतें और बरकतें हो और इन पर जो हम में से तेरे ताबेदार बंदे हैं। जिब्राइल ने ये सुनकर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद इबादत के काबिल नहीं और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ये अल्लाह और रसूल के कलिमात शरीफा और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की गवाही के कलिमात शरीफा नमाजों में पढ़े जाते हैं और इनका पढ़ना वाजिब हुआ। इसी वास्ते नमाज को मेराज अल मोमिनीन कहते हैं। अल्लाह ताला की ये बड़ी रहमत है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं कि अपनी बारगाह अलैहिया में 5 वक्त हाजिर होने और हम कलामी का हुक्म फरमाया। सुबहान अल्लाह, क्या शान मोहम्मदी है।